जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान हो रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी में विस्तार पूर्वक जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति धर्म अपने समुदाय में होगी या फिर विशेष धर्म या विशेष जाति में शादी होने के योग बन रहे हैं, क्या आपकी लव मैरिज की संभावना है या फिर माता पिता की सहमति से शादी होगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। आप दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन कर सकते हैं, या तो आप फोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप लिखित में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मामले शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670, 8521835670। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कुंडली मिलान भी करा सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अगर आपने ज्योतिष से सलाह ली तो आपको बता दें कि भकुर दोष लगने पर जो है कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। 9-5 के भकुर दोष लगने पर संतान प्राप्ति में देर होती है। 12-2 लगने पर जो है आर्थिक स्थिति जो है चरमरा जाती है। इसके अलावा 6-8 का भकुर दोष भी वर वधु के लिए सही नहीं रहता है। नारी दोष में विवाह करने की जो है मनाही रहती है, नारी दोष में विवाह नहीं करना चाहिए। तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। गण, मैत्री, प्रकृति, स्वभाव, इन सभी चीजों का विश्लेषण किया जाता है और अगर आप इन सभी चीजों का विश्लेषण कराकर विवाह करते हैं तो यकीन जानिए आपका विवाह बेहद ही सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। अगर आप जन्मदिन से मौखिक रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है तो हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जन्मदिन के हिसाब से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है, तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पर कमेंट करें। वहां पर आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपके विवाह लव मैरिज के योग बनेंगे या फिर अरेंज मैरिज के योग। तो यह तो कुछ प्राथमिक जानकारी दी है मैंने आपको। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो आप kpkiwani.blogspot.com पर विजिट कर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है और इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा विधि विधान से धूमधाम से की जाती है। शास्त्रों में निहित है कि अगर आप भगवान शिव जी की पूजा उपासना श्रद्धा भाव से करते हैं तो बहुत जल्द आपकी जो भी मनोकामनाएं होती है महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो सावन के महीने में जो है अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो जल्द से जल्द आपको फल प्राप्त हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा ही सावन के महीने में अविवाहित जातकों को जो है 16 सोमवारी व्रत रखने की सलाह देते हैं। साथ ही सोमवार के दिन शिव जी की विशेष पूजा करने की सलाह देते हैं। विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है तो अविवाहित महिलाओं की जो है या अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं। लड़के और लड़की दोनों ही सोमवार का व्रत रख सकते हैं और शिव जी की पूजा कर सकते हैं। तो सोमवार का दिन बेहद शुभ होता है। सावन के सोमवार का दिन का बेहद खास महत्व है। इस दिन देश भर में जहां जहां पर शिवलिंग स्थापित है, शिव मंदिर है, वहां पर धूम मची रहती है। पूरा भक्ति जो है मंदिर जो है भक्तिमय हो जाता है और महादेव के उद्घोष से जो है वो पूरा वातावरण
गूंजित होता है। तो सावन का महीना बेहद खास होता है और इस महीने का अलग ही महत्व है। तो सावन के महीने में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, जैसा मैंने आपके ये सीरीज के क्रम से मैंने आपको बताया है। सर्वप्रथम मैंने शुक्र के बारे में बताया, इसके बाद मैंने बुध के बारे में बताया। आज के वीडियो में आपको मंगल राशि परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। और मंगल जो राशि परिवर्तन कर रहा है वो जुलाई महीने में कर रहा है। और जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल जो है विवाह के कारक माने जाते हैं, और विवाह के कारक उन जातकों के माने जाते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं। तो अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो सावन का महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। इस महीने में आप मनपसंद यानी जिससे आप प्रेम प्रसंग में है उससे आपके विवाह के योग बन जाएगा। आपको कुछ उपाय करने होंगे, वो मैं बताऊंगा। साथ ही उन 8 नामों के बारे में बताऊंगा जिनके लव मैरिज की संभावना प्रबल है। और सावन के महीने में अगर आप माता पिता से बात करते हैं तो आपको सहमति भी मिल जाएगी। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको दूंगा सिलसिलेवार ढंग से। आइए शुरुआत करते हैं। तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो बिजली की 2 तारों की तरह होता है। सही तार जुड़ जाए तो घर में रोशनी फैल जाती है, अगर गलत तार जुड़ जाए तो चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। जोड़ का झटका लगता है और ये झटके जीवन भर लगते रहते हैं। तो इसके लिए वर्तमान समय में जो है लड़के और लड़कियां प्रेम विवाह करना पसंद करते हैं। वो माता पिता को राजी करना भी चाहते हैं। कई जातक इसमें सफल हो जाते हैं, कई जातक इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो फिर जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। लेकिन प्रेम विवाह भी करते हैं तो भी आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें। तो आप कुंडली मिलान करा लेने के पश्चात जो है आपकी सभी प्रकार की जो है चीजों का पता चल जाएगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो प्रेम विवाह को लेकर जो भी जातक इच्छुक हैं उसके लिए जो है मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, उपाय भी बताऊंगा। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो मंगल को जो है लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये मंगल मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। मंगल ऊर्जा के प्रतीक हैं, जातक को जुझारू बनाते हैं। सूर्य चंद्रमा और गुरु के साथ ये मित्रता का संबंध रखते हैं। तो बुध व केतु के साथ इनका शत्रुवत संबंध है, यानी इनके साथ इनकी दुश्मनी है। शुक्र और शनि के साथ इनका तटस्थ संबंध है, ना दोस्ती ना वैर। मंगल मकर राशि में उच्च होते हैं तो कर्क राशि में इन्हें नीच माना जाता है। मंगल दोष से पीड़ित जातक को अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है। कई जातकों को दरिद्रता जैसी स्थिति भी उठानी पड़ती है। तो मंगलिक जातक तब होता है जब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल रहता है। तो लड़कियां जो है वो कुंभ विवाह का निवारण कराएं, वहीं लड़के अर्क विवाह कराएं। और अर्क विवाह पूजन से जो है मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जातक जो मांगलिक हैं वो इन उपायों को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान जी जो है उनको सिंदूर अर्पित करें, मंगलवार का व्रत करें, रोजाना 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चीजों का सेवन कम करें, लाल रंग के कपड़े कम पहने। तो इससे मंगल का प्रभाव क्षीण होता है। हालांकि अगर कोई जातक प्रबल मांगलिक है तो इसका निवारण अनिवार्य है। तो इसके लिए जो है अर्क विवाह और कुंभ विवाह का विधान है। लड़कियां कुंभ विवाह करवा सकती हैं, कुंभ विवाह पूजन करा सकती हैं, वहीं लड़के अर्क विवाह करा सकते हैं। और इससे मांगलिक जातक का जो प्रभाव वो क्षीण हो जाता है। तो मंगल का कुछ राशि परिवर्तन इस प्रकार रहने वाला है। मंगल 1 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में जो है ये 22 जुलाई को जो है पूर्व फागनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और फिर 13 अगस्त को उत्तरा फागनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 18 अगस्त के पश्चात जो है ये फिर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 59 दिनों का सावन रहने वाला है। तो 59 दिनों में जो है इन राशि के जातकों की, इन नामों के जो है शादी सगाई तय होने के प्रबल योग हैं। आसान शब्दों में कहे तो सावन के महीने में आपकी शादी निश्चित ही तय हो जाएगी, सगाई भी हो सकती है और रिश्ते घर भी आ सकते हैं। तो ये सभी जो है उन 8 नामों के बारे में क्रमशः बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको लव मैरिज के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भगवान शिव जी की पूजा उपासना करें। इसके लिए सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और दुग्धाभिषेक करें। दुग्धाभिषेक यानी कच्चे दूध से शिवलिंग का अर्घ दें, यानी शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। और अगर आप सोमवार शुक्रवार के दिन सावन के महीने में इस उपाय को करते हैं तो इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और चंद्रमा मजबूत होता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा के मजबूत रहने से जो है मनपसंद जीवन साथी मिलता है, माता जी की सेहत अच्छी रहती है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो है आप शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाएं और जब कच्चा दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और शिव जी के प्रसन्न रहने से आपको मनोवांछित वर की प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सनातन धर्म में सबसे पूर्व में
या सबसे प्रथम में भगवान शिव और माता जी का ही प्रेम विवाह हुआ है। तो भगवान शिव जी की प्राप्ति हेतु माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी और तत्पश्चात जो है भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उन्हें वर रूप में प्राप्त हुए थे। तो इसी प्रकार से अगर आप सावन के महीने में कठिन भक्ति करते हैं आप शिव जी को, तो आपको मनपसंद जीवन साथी अवश्य प्राप्त होगा। और ऐसे जातक जिनकी राशि सी है उनके लिए तो शुभ योग बनेगा, क्योंकि मंगल का गोचर आप में होने जा रहा है। लव मैरिज के योग तब बनते हैं जब जीवन साथी के भाव में मंगल का गोचर हो रखा हो, पंचम भाव में मंगल का गोचर हो रखा हो, या फिर लग्न भाव में मंगल उपस्थित हुए। तो ऐसे जातक लव मैरिज करते हैं या इनके लव मैरिज की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा राहु केतु शनि के अभय का भी विचार किया जाता है, तो इनके रहने पर भी लव मैरिज के योग बनते हैं। आइए मैं आपको उन नामों की जानकारी देता हूं। तो प्रथम राशि मेष है, क्योंकि मेष जो है गुरु का भी गोचर हो रखा है और मंगल इसमें उच्च के होते हैं, मंगल इनके राशि स्वामी है। तो मेष राशि के जातक के विवाह के प्रबल योग हैं, यानी उनकी सगाई आने वाले अगस्त महीने तक निश्चित ही फिक्स हो जाएगी। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ए नाम से होता है, एल नाम से होता है और ई नाम से होता है। अगर आप PRM नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो आपके प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं और आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो मेष राशि के जातक के अलावा जो है मीन राशि के जातक के भी प्रेम विवाह के योग हैं। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके भी विवाह के योग हैं और सावन के महीने में आपकी सगाई भी हो सकती है, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। अगर प्रेम विवाह में हैं, अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करें, आपको सहमति मिल सकती है। अगर आप एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो लव मैरिज की संभावना प्रबल है। और सावन के महीने में अगर आप माता पिता से बातचीत करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो आपको अवश्य सहमति मिलेगी। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के भी लिए सगाई और शादी के योग बन रहे हैं। सावन के महीने में आपकी शादी फिक्स हो सकती है। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और आप एल नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं, तो फिर आपके प्रेम विवाह के योग अवश्य बनेंगे। बात करें एम नाम की, तो इसमें शुक्र का भी गोचर हो रहा है, मंगल का भी गोचर हो रखा है और बुध का भी गोचर है और आने वाले समय में सूर्य का भी गोचर होगा। तो सावन के महीने में सिंह राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरस रही है। तो सिंह राशि के जातक के तो प्रेम विवाह होने के 100% योग हैं और सावन के महीने में इनके रिश्ते तय भी हो जाएंगे। और अगर सावन में सगाई होती है तो नवंबर में शादी के योग बनेंगे। तो अगर आप एम नाम के जातक, के नाम के जातक, एस नाम के जातक के साथ प्रेम प्रसंग में हैं तो फिर आपके लिए प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा कन्या राशि के जातक के भी प्रेम विवाह के योग बनेंगे, क्योंकि 18 अगस्त को जो है मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर आपका जन्म जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, तो आपके लिए भी शुभ योग है। तो पी नाम के जातक के पी, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो फिर आपके विवाह के योग सावन में अवश्य बनेंगे और आपकी शादी निश्चित ही फिक्स हो जाएगी। हालांकि आपकी आयु 27 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैंने आपको 8 नामों की जानकारी दी है जिनके सगाई के योग बन रहे हैं सावन महीने में। प्रेम विवाह के इनके योग अधिकतम है, वहीं इनके अरेंज मैरिज के भी विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ उपाय बताऊं तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें, ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का आप जाप करें। शुक्रवार के दिन शिव जी की पूजा उपासना करें। सोमवार और शुक्रवार के दिन कच्चे दूध से शिवलिंग को जो है अर्घ दे, यानी दुग्धाभिषेक करें और शिव मंत्र का जाप करें। शिव जी की आप जितनी पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, उतनी ही जल्दी शिव प्रसन्न होंगे और जब एक बार शिव प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपके विवाह के योग बनाएंगे। कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं, इससे आपको मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर जानकारी देने में अपने अनुज से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।